16 वर्ष की आयु तक सिकंदर को अरस्तु ने शिक्षा दी थी। 335 बीसी में मैसेडोन पर राज करने के तुरंत बाद उन्होंने बाल्कन में अभियान चलाया और थेब्स शहर पर मार्च करने से पहले थ्रेस और इलिरिया के कुछ हिस्सों पर फिर से नियंत्रण स्थापित किया, जो बाद में युद्ध में नष्ट हो गया था। इसके बाद अलेक्जेंडर ने कोरिंथ लीग का नेतृत्व किया और फारस की विजय में सभी यूनानियों का नेतृत्व संभालते हुए अपने पिता द्वारा परिकल्पित पैन हेलेनिक परियोजना को लॉन्च करने के लिए अपने अधिकार का उपयोग किया। 334 बीसी में उसने अचमेनिद फारसी साम्राज्य पर आक्रमण किया और अभियानों की एक श्रृंखला शुरू की जो 10 वर्षों तक चली। एशिया माइनर पर अपनी विजय के बाद सिकंदर ने निर्णायक लड़ाइयों की एक श्रृंखला में अचमेनिद फारस की शक्ति को तोड़ दिया, जिसमें इस्सिस और गौगामेला की लड़ाई भी शामिल थी। बाद में उन्होंने डेरियस III को उखाड़ फेंका और अचमेनिद साम्राज्य को पूरी तरह से जीत लिया। फारस के पतन के बाद मैसेडोनियन साम्राज्य ने एड्रियाटिक सागर और सिंधु नदी के बीच के एक विशाल क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। अलेक्जेंडर ने दुनिया के छोर और महान बाहरी समुद्र तक पहुंचने का प्रयास किया और 326 बीसी में भारत पर आक्रमण किया और हाइडेस्पेस की लड़ाई में वर्तमान पंजाब के एक प्राचीन भारतीय राजा पोरस पर एक महत्वपूर्ण जीत हासिल की। अपने घरेलू सैनिकों की मांग के कारण वह अंततः व्यास नदी पर वापस लौट आए और बाद में 323 बीसी में मेसोपोटामिया के शहर बेबीलोन में उनकी मृत्यु हो गई, जिसे उन्होंने अपने साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित करने की योजना बनाई थी। सिकंदर की मृत्यु के बाद योजनाबद्ध सैन्य और व्यापारिक अभियानों की एक अतिरिक्त श्रृंखला अधूरी रह गई, जो अरब पर यूनानी आक्रमण के साथ शुरू हुई। उनकी मृत्यु के बाद के वर्षों में मैसेडोनियन साम्राज्य में गृह युद्धों की एक श्रृंखला छिड़ी, जिसके कारण अंततः यादोची के हाथों उसका विघटन हो गया। उनकी मृत्यु के साथ हेलेनिस्टिक काल की शुरुआत हुई। सिकंदर की विरासत में सांस्कृतिक प्रसार और समन्वयवाद शामिल है, जो उसकी विजयों ने उत्पन्न किया, जैसे कि ग्रीको बौद्ध धर्म और हेलेनिस्टिक यहूदी धर्म। उन्होंने 20 से अधिक शहरों की स्थापना की, जिनमें सबसे प्रमुख मिस्र में अलेक्जेंड्रिया शहर था। सिकंदर द्वारा यूनानी उपनिवेशवादियों को बसाने और उसके परिणामस्वरूप यूनानी संस्कृति के प्रसार के कारण हेलेनिस्टिक सभ्यता का अत्यधिक प्रभुत्व हो गया और सुदूर पूर्व में भारतीय उपमहाद्वीप तक प्रभाव पड़ा। हेलेनिस्टिक काल रोमन साम्राज्य से होते हुए आधुनिक पश्चिमी संस्कृति में विकसित हुआ। ग्रीक भाषा इस क्षेत्र की सामान्य भाषा बन गई और 15वीं शताब्दी के मध्य में इसके पतन तक बीजांटिन साम्राज्य की प्रमुख भाषा थी। मध्य अनातोलिया और सुदूर पूर्वी अनातोलिया में ग्रीक भाषी समुदाय 20वीं सदी की शुरुआत में ग्रीक नरसंहार और ग्रीक तुर्की आबादी के आदान प्रदान तक जीवित रहे। अलेक्जेंडर अकिलेस के सांचे में एक शास्त्रीय नायक के रूप में प्रसिद्ध हो गया, जो ग्रीक और गैर ग्रीक दोनों संस्कृतियों की ऐतिहासिक और पौराणिक परंपराओं में प्रमुखता से शामिल था। उनकी सैन्य उपलब्धियों और युद्ध में अभूतपूर्व स्थायी सफलताओं ने उन्हें वह उपाय बना दिया जिसके खिलाफ बाद के कई सैन्य नेता अपनी तुलना करेंगे। और उनकी रणनीति दुनिया भर में सैन्य अकादमियों में अध्ययन का एक महत्वपूर्ण विषय बनी हुई है।